नारे हमद। खुदावंद फरमाता है, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 11वां बाब और उसकी आयात 32 ता 35 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम यस्सु की इंसानी और इलाही मोहब्बत इसके बारे में सुनेंगे। और जब मरियम वहां आई जहां यस्सु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। बस जब यस्सु ने उसे देखा कि रोती है और यहूदियों को भी जो उसके साथ आए थे कि रोते हैं, तो रूह में आंख खींची और घबरा कर कहा कि तुमने उसे कहां रखा है। उन्होंने उससे कहा, आए खुदावंद, चल और देख ले। और यस्सु के आंसू निकल आए। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की इंसानियत वाज़े तौर पर सामने आती है। लाजर की मौत के वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपने इर्द गिर्द के गम से बहुत मुतासर हुआ। अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु ने रूह में आंख खींची और घबराया और आखिरकार आंसू निकल आए। यूनानी लफ्ज घबराया एक गहरे जज्बाती खलफशार, यहां तक के गुस्से की निशानदेही करता है। इसका तर्जमा इस तरह किया जा सकता है कि उसने रूह में आंख खींची, जो कि खुदावंद यीशु की रूह की गहराई से एक गैर इरादी बसरी रद्द-ए-अमल की निशानदेही करता है। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि यीशु का गुस्सा रोने वाले लोगों पर नहीं था, बल्कि मौत की हकीकत पर था जो गुनाह की वजह से था। खुदा होते हुए खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि इंसानियत के लिए मौत कभी भी बाप के असल मंसूबे का हिस्सा नहीं थी। इलाही नुक्ता नजर से उसने मौत को गुनाह के नतीजे के तौर पर देखा। इस नुक्ता नजर से मौत ने खुदावंद यीशु मसीह के नेक गुस्से को भड़काया और उसके इंसानी दिल को शदीद परेशान किया। जैसा कि हवाला जारी है और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की इंसानियत को बाइबल की मुख्तसर तरीन आयत में ताकतवर तरीके के तौर पर पेश किया गया है। आंसू निकल आए। उसके आंसू क्यों निकले? मुकद्दस पालूस हमें इब्रानियों उसके 4 बाब उसकी 15वीं आयत में याद दिलाते हैं, क्योंकि हमारा काहिन आजम ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानिद आजमाया गया। खुदावंद यीशु मसीह के आंसू हमें दिखाते हैं कि पाक तसलीस इंसानी दर्द को खुद ही जानती है। खुदा के मुजस्सम बेटे ने खुद को दुख का तजर्बा करने दिया और बाप और रूह कुदुस उसके जरिए उस गम में शरीक हुए। यह नोट करना जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह का दुख लाजर की बहनों और वहां मौजूद दीगर लोगों के रोने से मुख्तलिफ था। खुदावंद यीशु मसीह का रोना आंसू बहाना या खामोशी से रोना था। उसके आंसू जाती, काबू पाने वाले, दिल से और खुदाई शफकत से भरे थे। इसके बरक्स दूसरों का रोना यानी ऊंची आवाज में रोना उस वक्त के रस्मी मातम का एक आम इजहार था।
खुदावंद यीशु मसीह का गम रस्मी नहीं था, बल्कि ये जाती दुख दिल से और इलाही हमदर्दी से पैदा हुआ था। हमें खुदावंद यीशु मसीह की गहरी हमदर्दी और गम को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसका इंसानी दिल वही जज्बात महसूस करता है जो हम करते हैं। जब हम गमगीन होते हैं वो गमगीन होता है, हमारे दुख में शरीक होता, और जब हम गुनाह की गिरफ्त में होते हैं वो परेशान होता है। लाजर की मौत पर उन जज्बात को महसूस करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से पुकारा कि आए लाजर निकल आ। हम यीशु के इस हुक्म के पीछे उसके जज्बात का तस्वुर कर सकते हैं। हमारी अपनी जिंदगियों में जब हम गुनाह में फंस जाते हैं या इंसानी कमजोरियों के बोझ तले दब जाते हैं, तो हमें भी यीशु को उसी इलाही इख्तियार और इंसानी जज्बे के साथ आजादी की तरफ बुलाते हुए सुनना चाहिए। आज ही खुदावंद यीशु मसीह की इंसानियत पर गौर करें कि कैसे वो हर चीज को जिसका हम तजर्बा करते हैं उसे मुकम्मल तौर पर समझता है। हमारे दुखों के लिए उसकी गहरी हमदर्दी, और जब हम उसके फजल के जरिए बुलंद किए जाते हैं तो उसकी खुशी हमें दिखाती है कि वो हमें कितना करीब से जानता है। खुदा हर तरह से हमारी इंसानी हालत में शरीक होकर मासवाए गुनाह के हमारी तरह बन गया ताकि हम उसकी अलूहियत में शरीक हों। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की इंसानियत पर गौर करें तो उसकी कुर्बत हमें उसकी तरफ खींचे ताकि हम उसकी इलाही जिंदगी में शरीक हों। हम दुआ मांगें। सबसे ज्यादा रहीम खुदावंद, आपने इंसानी फितरत का मुकम्मल तौर पर तजर्बा किया। अगरचे आपने कभी गुनाह नहीं किया, लेकिन आपने अपने आप को हमारे गुनाहों और मसाइब के असरात को महसूस करने की इजाजत देकर उन्हें अपनी इलाही शफकत से भर दिया। आपकी इंसानी फितरत को यह जानते हुए कि हम इसके जरिए आपकी अलूहियत में शरीक होंगे, हमेशा याद रखने में हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।